मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ 5वां पाठ भारत तथा अन्य देश भाग 3 की बात करेंगे। इंडिया एंड अदर कंट्रीज पार्ट 3। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा कि आज हम पढ़ेंगे भारत तथा अन्य देश, इंडिया एंड अदर कंट्रीज की बात करेंगे। तो बच्चों, अगर भारत और पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें, इंडिया एंड हर नेबर्स की बात करें, तो बच्चों हमने इसके पहले देखा कि भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। बच्चों, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन तथा मालदीव। तो बच्चों, इनके बारे में हमने अध्ययन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया है। इस बच्चों, अगर पड़ोसी राष्ट्रों की अगर बात करें तो इनके बारे में बच्चों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया है। तो बच्चों, आज इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भारत तथा अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका की बात करेंगे। भारत तथा अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो प्रबल राष्ट्र हैं। बच्चों, अमेरिका आरंभ से ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार था। अनेक भारतीय शिक्षा और नौकरी हेतु अमेरिका गए। वहां के इन अनिवासी भारतीयों के कारण अमेरिका और भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संबंध बढ़ते गए। तो बच्चों, अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यानी USA की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यस USA की हम बात करें तो यस बच्चों, हम देखेंगे विस्तार से भारत तथा अमेरिका के बारे में। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भारत तथा अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका की हम बात करें। शीत युद्ध के बाद भारत तथा अमेरिका में सुरक्षा संबंधी संबंध बड़ी मात्रा में बढ़े। बच्चों, शीत युद्ध के बाद, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, लंबे समय तक शीत युद्ध चला था और बच्चों भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे भारत की आर्थिक प्रगति की गति बढ़ने लगी। बच्चों, परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध अधिक दृढ़ हो गए। वर्ष 1998 यानी 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव का निर्माण हुआ था। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं 1998 की बात कर रहे हैं। इस जब भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद जो कुछ समय तक तनाव हुआ था अमेरिका और भारत के संबंधों में। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं भारत तथा अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका की बात कर रहे हैं। इसके बाद संबंधों में सुधार हो, इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच बातचीत की अनेक बैठकें ली गई। कई बार चर्चाएं हुई। इन चर्चाओं द्वारा अमेरिका को यह विश्वास हो गया कि भारत परमाणु हथियारों का दायित्वपूर्ण उपयोग करेगा। इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। बच्चों, वर्ष 2005 में सुरक्षा संबंधी सहयोग का समझौता और वर्ष 2008 में हुआ परमाणु सहयोग का समझौता भारत अमेरिका के संबंधों के महत्वपूर्ण चरण है। विगत 5 वर्षों में भारत और अमेरिका के दरमियान सभी क्षेत्रों में सहयोग के संबंध निर्माण हुए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देखना है बच्चों। चलिए, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम भारत और रूस की बात करेंगे, इंडिया एंड रसिया की बात करेंगे। भारत और सोवियत संघ
तो बच्चों जब हम सोवियत संघ की बात करते हैं तो हम ये पूर्व सोवियत संघ की बात करें, बाद में विघटन हो, सोवियत संघ के विघटन के बाद इस अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जिसमें हम रूस की बात करें, रूस। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यस अगर हम बात करें भारत और रसिया की बात करें, भारत और रूस की बात करें, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, तो यहाँ देखिए रसिया यानी रूस की बात कर रहे हैं और भारत को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो शीत युद्ध के काल में वर्ष 1971 में उनमें मित्रता का समझौता हुआ तथा उनमें से रक्षा संबंधी उसी प्रकार आर्थिक और तकनीकी वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा मिला। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड रशिया की, भारत और रूस की बात कर रहे हैं। यस, भारत और रूस की बात कर रहे हैं बच्चों। सोवियत संघ ने भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता भी दी। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भारत और रूस की बात कर रहे हैं, राइट, तो सोवियत संघ ने भारत को बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैन्य सहायता भी दी थी। सोवियत संघ का विघटन हो जाने पर भारत ने रूस के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। ये बच्चों सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद भारत ने रूस के साथ संबंध बढ़ाने का प्रयत्न किया। आरंभ में रूस की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण संबंधों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। इस बच्चों आरंभ में रूस की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण संबंधों में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत और रूस की बात कर रहे हैं, इस इंडिया एंड रशिया की बात कर रहे हैं। वर्ष 1996 के बाद भारत और रूस के बीच संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे, यानी 1996, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, 1996 के बाद भारत और रूस के बीच संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। और बच्चों जैसे सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएं शुरू की। तो देखा आपने बच्चों किस तरह से चाहे सैन्य सामग्री के उत्पादन की बात करें, खनिज तेल उत्पाद की बात करें, इस जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने मिल करके इस बच्चों संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत और यूरोपीय राष्ट्रों की बात करें, इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस की बात करेंगे। तो बच्चों यूरोपीय राष्ट्रों और भारत के बीच व्यापारिक संबंध हैं। प्रमुख रूप से जर्मनी और फ्रांस भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। तो राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं यूरोपीय राष्ट्रों की, राइट, तो यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रों को आप देख सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यस, तो इस तरह से बच्चों जर्मनी और फ्रांस की अगर बात करें तो जर्मनी और फ्रांस, तो देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, राइट, तो प्रमुख रूप से जर्मनी, और अगर फ्रांस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रांस। तो इस तरह से जर्मनी और फ्रांस, इन दो देशों की बात करें बच्चों तो प्रमुख रूप से जर्मनी और फ्रांस भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत और जिस यूरोपीय राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, इंडियन एंड यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत का यूरोपीय राष्ट्रों की ओर से शस्त्र निर्मित का तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। इस बच्चों भारत को यूरोपीय राष्ट्रों की ओर से शस्त्र निर्मित की तकनीक की बात करें बच्चों, टेक्नोलॉजी की बात करें, ये तकनीकी ज्ञान भी मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं भारत और यूरोपीय राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस की बात करें। अभियांत्रिकी और सूचना तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ा निर्यात करने वाला देश है, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, अभियांत्रिकी और सूचना तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ा निर्यात करने वाला देश है। यूरोपीय राष्ट्रों और भारत, जिस बच्चों जब हम बात करते हैं यूरोपीय राष्ट्रों की, तो यूरोपीय राष्ट्रों और भारत की बात करें बच्चों तो यूरोपीय राष्ट्रों और भारत दोनों का ही प्रमुख उद्देश्य खुले व्यापार पर बल देना है, ये ध्यान देना है। इसके अलावा भारत और यूरोपीय राष्ट्र अनेक बातों में सहयोग की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कोऑपरेशन की बात हो रही है, सहयोग की बात हो रही है कि भारत और यूरोपीय राष्ट्रों में, यस बच्चों, ये अनेक बातों में
सहयोग की भूमिका निभाई जाती है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय राष्ट्र की बात करें, इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा उत्पादन, साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, रेल प्रबंधन, आपात प्रबंधन, हवाई सुरक्षा तथा आतंकवाद, इन संदर्भों में अनेक समझौते किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है भारत और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में इस जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षा उत्पादन तथा साइबर सुरक्षा को लेकर इस तथा रेल प्रबंधन, आपात प्रबंधन तथा हवाई सुरक्षा और आतंकवाद, इन संदर्भों में अनेक समझौते किए गए हैं भारत और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में। राइट, ध्यान रखना बच्चों, भारत और यूरोपीय राष्ट्रों की बात कर रहे हैं। भारत के विकास की दृष्टि से यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों जब डेवलपमेंट की बात आती है, विकास की बात आती है, तो ये सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे भारत और अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, इंडिया एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इस बच्चों भारत और अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। तो स्क्रीन पर इस बच्चों अगर हम बात करें तो भारत को आप देख पा रहे हैं, और अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें बच्चों तो ये जो रेड में आप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप को देख पा रहे हैं। भारत और अफ्रीका महाद्वीप के सहयोग के लिए भारत ने सप्रयोजन कदम उठाए हैं। इस बच्चों अगर बात करें इस संदर्भ में तो अफ्रीका के साथ निकट के संबंध होना दोनों की दृष्टि से लाभदायी है। तो बच्चों बात हो रही है भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंधों की बात हो रही है। तो अफ्रीका के साथ निकट संबंध होना दोनों की दृष्टि से लाभदायी है। अफ्रीका के अनेक देश तीव्र गति से आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। इस बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करें बच्चों भारत और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इस बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अगर भारत की बात करें, और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप को आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों भारत ने अफ्रीका में युवा वर्ग का सर्वांगीण विकास होने के लिए सहायता करने की तैयारी दिखाई है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान, कृषि, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में विकास होने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता करने की, अनुदान देने की तैयारी दिखाई है। तो भारत की ऊर्जा की आवश्यकता अफ्रीका के ऊर्जा संपन्न देश जिस बच्चों इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला, सूडान पूरी कर सकते हैं। तो जो आपने देखा कि भारत किस तरह से भारत ने अफ्रीका में जो युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास होने के लिए सहायता की अगर बात करें तैयारी दिखाई, जैसे शिक्षा कौशल की बात करें, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान तथा कृषि, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विकास होने के लिए भारत ने आर्थिक सहायता करने की तथा अनुदान देने की तैयारी दिखाई है। तो ये भारत की ओर से किया गया है। तो भारत को उसके बदले में अगर बात करें तो भारत की जो आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो अफ्रीका के ऊर्जा संपन्न देशों की बात करें जैसे बच्चों इजिप्ट, तो इजिप्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। अगर जब ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, जिस बच्चों एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उसमें इजिप्ट की बात करें तो बच्चों ये ऊर्जा संसाधन में संपन्न देशों की बात करें तो इजिप्ट, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश इजिप्ट। ये इसके साथ ही बात करें नाइजीरिया, तो आप देख सकते हैं बच्चों नाइजीरिया यहाँ पे है, तो इजिप्ट, नाइजीरिया। इसके साथ ही बच्चों बात करें अंगोला की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अंगोला, तथा बात करें बच्चों सूडान की, तो आप देख पा रहे हैं सूडान। तो ये अगर अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण ऊर्जा संपन्न राष्ट्रों की बात करें बच्चों, जिसमें इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला, सूडान जो आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरी कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखना बच्चों, इसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। राइट, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम भारत और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत प्रयत्नशील है।
वर्ष 2015 में संपन्न हुई भारत और अफ्रीका शिखर परिषद में अफ्रीका के सभी 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप के 54 राष्ट्र जिस राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे 2015 में जो भारत अफ्रीका शिखर परिषद जो हुई थी। राइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी संदर्भ में अगर हम आगे बात करो बच्चों, तो इस परिषद में अनेक वैश्विक समस्याओं पर चर्चा की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में अगर जलवायु क्लाइमेट की बात करें, जो जलवायु परिवर्तन की बात करें, तथा जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जैसे आतंकवाद एक जो विश्वव्यापी समस्या है उसको लेकर के, समुद्र तस्करी इसको लेकर के, तो ये जो वैश्विक समस्याएं हैं इन पे चर्चा की गई। इस वैश्विक समस्याओं पर चर्चा हुई, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, समुद्री तस्करी, इस बच्चों आदि मुद्दों पर वैश्विक जो समस्या है इन पे चर्चा हुई। यस, तो ध्यान रखना है वर्ष 2015 में जो भारत अफ्रीका शिखर परिषद हुई थी, इस अफ्रीका महाद्वीप के 54 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। राइट, ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। भारत तथा इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे बच्चों, इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक एरिया की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से जापान। राइट बच्चों, ध्यान रखना है जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो पैसिफिक आप देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पैसिफिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन, ये आपको ध्यान रखना है, और पैसिफिक ओशन ये आपको ध्यान रखना है। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर बच्चों, ध्यान रखना है। तो भारत तथा इंडो पैसिफिक, इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक एरिया की बात हो रही। तो बच्चों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से जापान, इस जापान की हमने बात की, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यस, तथा न्यूजीलैंड, ये जो आप देख पा रहे हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की अगर बात करें, इस बच्चों दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र हैं ये सब सम्मिलित हैं। यस, इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समावेश था। इन सभी राष्ट्रों से भारत के घनिष्ठ आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं। वहाँ की अनेक कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, जब हम इंडिया एंड इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं, भारत तथा इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण, नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, पर्यटन, कला संस्कृति, इन क्षेत्रों में विविध अनुबंध किए हैं। इस बच्चों तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की अगर, तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा, अपराधियों का प्रत्यार्पण तथा नशीले पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, पर्यटन, कला संस्कृति, इन क्षेत्रों में विविध अनुबंध यानी करार किए गए हैं। तो बुनियादी सुविधा, आर्थिक सहयोग, संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और रेल जैसे अनेक क्षेत्रों के विकास के लिए जापान भारत को सहयोग कर रहा है। राइट, ध्यान रखना कि जापान किस तरह से विविध क्षेत्रों की अगर बात करें, तो चाहे हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें, आर्थिक सहयोग की बात करें, ये संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा और रेल जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास के लिए जापान इस भारत को सहयोग दे रहा है। इस बच्चों इसे हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम भारत तथा इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। तो आइए इसी संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर और देख लेते हैं। बच्चों जापान ने भारत को सागरीय क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। इस बच्चों अगर हम बात करें सागरीय क्षेत्र की, तो सागरीय क्षेत्र के विकास तथा सुरक्षा के लिए, इस बच्चों सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया गया है। इस भारत के जापान के द्वारा दोनों देशों के तट रक्षक दल, इस बच्चों जो कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, तो दोनों देशों के तट रक्षक दल और नौसेना में संयुक्त अभ्यास होता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत और जापान के, जिस बच्चों चाहे कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक जो दल होते हैं उनकी बात करें,
या जो इंडियन नेवी है, नौसेना है, उसके द्वारा दोनों देशों के द्वारा संयुक्त अभ्यास किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे। तो बच्चों भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करेंगे। तो आरंभ से ही भारत का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा ब्रुनेई जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। तो बच्चों ये सभी हमने चर्चा की कि भारत का जो संबंध है सौहार्दपूर्ण इन राष्ट्रों के साथ, ये भारत की अगर हम बात करें तो भारत के ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात करें बच्चों, तो हम बात करें इंडोनेशिया, बच्चों चाहे हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की अगर बात करें, या मलेशिया की बात करें, या बच्चों हम बात करें सिंगापुर की, सिंगापुर की बात करें, या बच्चों बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की बात करें। इसके साथ ही लाओस की बात करें, लाओस की बात करें, वियतनाम यहाँ पे, वियतनाम, लाओस। इसके साथ ही हम बात करें बच्चों कंबोडिया, कंबोडिया की बात करें, तथा ब्रुनेई की बात करें, तथा ब्रुनेई तथा ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के इन राष्ट्रों के साथ भारत का सौहार्दपूर्ण संबंध है। ये हमें ध्यान रखना है। भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। तो बच्चों भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है। वर्ष 1991 के बाद यानी 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जो 90 के दशक की शुरुआत हुई, यानी बच्चों हम बात करें 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया और बच्चों उसी समय से आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया गया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में उदारीकरण का दौर कब से शुरू हुआ, तो राइट आपको ध्यान रखना है बच्चों 1991 के बाद भारत का उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ चल रहे व्यापारिक संबंधों में अधिक वृद्धि हुई। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से व्यापार बढ़ाने की यह नीति पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट इस नाम से पहचानी जाती है। राइट, तो यहाँ पर बात हो रही बच्चों ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के इन तमाम देशों की बात हो रही है, पूर्व की ओर देखने की बात हो रही है यानी लुक ईस्ट। बच्चों यह नीति जो है पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट इस नाम से जानी जाती है। वर्ष 2014 के बाद यह नीति अधिक सक्रिय की गई। वर्तमान में यह नीति कृति करें यानी एक्ट ईस्ट नाम से जानी जाती है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों 2014 के बाद यह नीति अधिक सक्रिय की गई और इसमें वर्तमान में यह नीति कृति करें एक्ट ईस्ट नाम से जानी जाती है। राइट, ध्यान रखना है। बात करें बच्चों साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। बच्चों भारत और पश्चिमी एशिया की बात करेंगे, इंडिया एंड वेस्ट एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया के देश प्रमुख रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले देश हैं। भारत के पश्चिम एशियाई राष्ट्रों से पारंपरिक संबंध है। भारत पश्चिम एशियाई राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले तेल पर निर्भर है। राइट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि भारत जो पश्चिम एशियाई यानी वेस्ट एशिया की बात करें बच्चों, तो जिसमें अगर हम बात करें ईरान की बात करें या बच्चों हम बात करें बहरीन की बात करें, ये छोटे छोटे देश है लेकिन बच्चों तेल की दृष्टिकोण से बहुत ही ये संपन्न है। चाहे हम बात करें कुवैत की, चाहे हम कुवैत की बात करें या बच्चों हम बात करें सऊदी अरब की या संयुक्त अरब अमीरात की बात करें
राइट। तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इन राष्ट्रों की ओर से भारत तेल का आयात करता है। ध्यान रखना है बच्चों, भारत को तेल जो है यहाँ से आता है, अर्थात भारत जो है इंपोर्ट करता है, मंगाता है। तो कृषि के लिए हमें आधुनिक तकनीकी ज्ञान इजराइल से मिलता है। राइट, ये हमें ध्यान रखना है कि जो अब हम बात करते हैं कृषि के लिए हमें आधुनिक तकनीकी का ज्ञान जो है वो इजराइल से मिलता है। आगे हम देखने वाले हैं इसी के संदर्भ में। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत और पश्चिम एशिया, इंडिया एंड वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं इस बच्चों। तो उसी प्रकार हम इजराइल की जो बात करें बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ इजराइल। उसी प्रकार रक्षा संबंधी आधुनिक सामग्री भी इजराइल से प्राप्त होती है। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इजराइल की बात कर रहे हैं। राइट, तो ये जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा देश इजराइल, ये उसी प्रकार रक्षा संबंधी आधुनिक सामग्री भी इजराइल से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नौकरी व्यवसाय के लिए अनेक भारतीय वहाँ रहते हैं। अपनी आर्थिक व्यवस्था में उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना और अपने साथ अन्य राष्ट्रों का भी विकास हो, इसके लिए एक दूसरे की सहायता करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। तो बच्चों जब बात इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसकी बात आती है, तो भारत की विदेश नीति के संदर्भ में सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना और अपने साथ अन्य राष्ट्रों का भी विकास हो, इसके लिए एक दूसरे की सहायता करना भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। यस, हम बात करेंगे बच्चों। तो हमने यहाँ पे भारत और विश्व के महत्वपूर्ण देशों के संबंधों की इस बच्चों हमने संक्षेप में समीक्षा की। इस बच्चों अगर हम बात करें तो हमने भारत तथा अमेरिका के बीच में, इसके साथ ही भारत और रूस के बीच में, तथा बच्चों भारत और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच, भारत और अफ्रीका महाद्वीप के राष्ट्रों के बीच, भारत तथा इंडो पैसिफिक, भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के संदर्भ में, भारत और पश्चिमी एशिया के देशों के संदर्भ में बच्चों आज हमने भारत की देखा। हमने भारत और विश्व के जो महत्वपूर्ण देशों के संबंधों की हमने संक्षेप में समीक्षा की। तो बच्चों अगले अध्याय की बात करें तो अगले अध्याय में, अगले पाठ में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तथा अथवा वैश्विक समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं अगले पाठ में। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने इस पाठ को अच्छे से यहाँ तक समझ लिया है। तो आइए बच्चों अब हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखें, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, आप ध्यान से देखें, बताइए कथन सत्य है या असत्य। और बच्चों यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए पहला कथन है, वर्ष 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव निर्माण हुआ था। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। फिर से सुनिए, वर्ष 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद कुछ समय तक भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव निर्माण हुआ था। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको आसानी से याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली करिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों दूसरा कथन ध्यान से देखिए, ये कथन पहचानिए सत्य है या असत्य। वर्ष 1961 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। तो बच्चों याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, वर्ष 1961 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। तो क्या यह कथन सत्य है? 1961 के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है इस कथन में, तो क्या इससे आप सहमत हैं? यह कथन सत्य है या असत्य? तो तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा। बच्चों इस पे काफ़ी फोकस हमने किया था। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस बच्चों, ये कथन असत्य है, यानी गलत है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि सत्य करके आप लिखेंगे बच्चों। यस, आपको याद आ रहा होगा कि वर्ष 1991 में इस बच्चों हमने चर्चा की थी।
याद कीजिए, हमने 90 के दशक की बात की थी। इस बच्चों 1991 वर्ष 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन कर आर्थिक उदारीकरण, इस बच्चों आर्थिक उदारीकरण को स्वीकार किया। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपने समझ लिया है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक कथन और स्क्रीन पर है। ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन राष्ट्रों की ओर से भारत तेल का आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन राष्ट्रों की ओर से भारत तेल का आयात करता है। आयात करना मतलब बच्चों मंगाना, यानी इंपोर्ट करना। जो हम मंगाते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं, और जो हम भेजते हैं कहीं उसे एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। तो भारत आयात करता है तेल का, हमने चर्चा की, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए बताइए आपका उत्तर क्या है, ये कथन सत्य है या असत्य? मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा, राइट। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक कथन और स्क्रीन पर। कथन सत्य है या असत्य पहचानिए। जापान ने भारत को सागरी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। तो याद कीजिए, जापान ने भारत को सागरी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया है। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है आपको ध्यान आ रहा होगा। यस बच्चों, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। जापान ने भारत को सागरी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देना स्वीकार किया। तो चलिए बच्चों, अभी लास्ट में ले लेते हैं एक कथन और। तो ये अंतिम कथन है। सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं। याद कीजिए बच्चों, सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सैन्य सामग्री का उत्पादन, खनिज तेल उत्पाद जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस ने संयुक्त परियोजनाएं शुरू की हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों इस पाठ को हमने भारत तथा अन्य देश, इस पाठ को बच्चों हमने 3 भागों में, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 भागों में हमने पूरा किया। बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चों, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।